और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अब तस्वीरें भी लगातार सामने आने लग गई हैं। कई जगहों पर एक साथ देश के अलग अलग कोने में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बताते चले कि नेपाल में भूकंप का केंद्र रहा और राजस्थान के झुंझुनू में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज झटके महसूस किए गए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई अलग अलग जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देश के कई अलग अलग जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो आपको बताते चले कि इसका केंद्र नेपाल में रहा, लेकिन भारत के अलग अलग जगहों पर तेज झटके महसूस किए गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब भूकंप आया तो उसके बाद किस तरीके से जो हैंगिंग बल्ब थे वहां पर वो हिलते हुए नजर आए, और इसके साथ साथ जो लोग घर के अंदर मौजूद थे, जो लोग बिल्डिंग्स में थे, जो लोग ऑफिस में थे, वो भी घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए। झुंझुनू से सहयोगी कृष्ण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, तेज झटके भूकंप के कितनी तीव्रता, और अभी क्या लोग ठीक है? क्योंकि लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए थे उस वक्त। जी प्रियंका, मैं बता दूं कि झुंझुनू में भी भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। और करीब 11:36 पर है ये भूकंप के झटके हैं, ये महसूस किए गए हैं। और ये जो है 20 सेकंड के आसपास ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके बाद जो लोग हैं वो घरों से बाहर भी निकले हैं और अब एक दूसरे से हालचाल जान रहे हैं और जो है भूकंप को लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं। और अभी तक जो लोग हैं इन झटकों के बाद सहमे हुए हैं, और कई ऐसे इलाके हैं जो शहर के अंदर जिनमें लोग अभी भी गलियों में हैं और एक दूसरे जो उनके जानकार जो शहर के अन्य हिस्सों में है उनसे लगातार इस भूकंप को लेकर अपडेट ले रहे हैं। जी कृष्ण, क्योंकि सूचना ये है कि दिल्ली एनसीआर समेत यूपी और बिहार में तो झटके महसूस किए ही गए हैं। राजस्थान को लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है क्या, कि सिर्फ झुंझुनू में ही झटके महसूस किए गए या कुछ और जिले हैं? अभी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि झुंझुनू में है वो है, और जैसे जैसे वो होगा अपडेट तो उसके बाद तमाम जो जिले हैं उनसे भी जो जैसे झुंझुनू से लगते आसपास के जो जिले हैं, जैसे नीम का थाना है, सीकर है, चूरू है, तो तमाम जो धीरे धीरे जो जानकारी है वो सामने आएगी। और झुंझुनू में जो लगातार लोग हैं वो अपने परिचितों से हैं, वो फोन कर रहे इस भूकंप को लेकर है, वो अपडेट ले रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई जो जानकारी सामने नहीं आई है कि कहीं झुंझुनू जिले के अंदर जो नुकसान है उसकी कोई बात सामने नहीं आई है। अभी ये बड़ी राहत की बात आप बता रहे हैं कृष्ण, कि अभी तक कहीं से किसी प्रकार के नुकसान की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन चूंकि डर के मारे लोग घरों से बाहर निकल जाते हैं और आफ्टर शॉक्स भी महसूस होते हैं। अभी लोग घर के बाहर ही हैं क्या? जो शहर का जो झुंझुनू का पुराना शहर है उसमें भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और उसमें भूकंप के झटकों के बाद जो लोग हैं वो जो घरों से बाहर आए हुए हैं और भूकंप के जो झटके हैं वो तेज महसूस किए गए हैं। उसके बाद लोग डरे सहमे हैं और अपने अपने जो एक खुला जो इलाका है उसमें है वो समूह के साथ हैं और भूकंप को लेकर एक दूसरे से है वो चर्चा कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। और अभी भी जो लोग हैं वो इस भूकंप के झटकों के बाद डरे सहमे हुए हैं। जी बिल्कुल, लोग डरे हुए हैं। तस्वीरें भी लगातार कृष्ण हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त दर्शक देख रहे हैं वो है हमारा न्यूज रूम, न्यूज 18 राजस्थान का ये न्यूज रूम इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और हम चूंकि खुद भी कृष्ण अंदर मौजूद थे, उस वक्त ऑफिस में ही थे, और जब ये भूकंप आया तो हमने भी ये झटके महसूस किए। आप भी उस वक्त घर पर ही रहे होंगे, महसूस हुआ क्या आपको कुछ? जी, मेरे को खुद को जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस हुए हैं, और उसके बाद दौड़ के है मैं भी जो घर के बाहर गली है उसमें आया और फिर देखा तो लोग भी हैं वो घरों से बाहर निकले और एक दूसरे से है वो लगातार ले रहे हैं। और उसके बाद जो तमाम जो लोग हैं वो अपडेट लेते रहे, और फिर जैसे जैसे जहां से जानकारी ली तो तमाम लोग हैं वो एक दूसरे से इस भूकंप को लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं। और जहां से अपडेट लिया जा रहा है वहां सभी लोग अपने परिचितों से अपडेट ले रहे हैं। और जो भूकंप के झटके हैं वो जिले के अधिकांश इलाकों में है वो है, उसकी अपडेट अभी तक आई है। जी बिल्कुल
कई जगहों पर, जैसा कि कृष्ण हमें सूचना मिल रही है, 6.4 तीव्रता से झटके महसूस किए गए, यानी कि काफी ज्यादा तेज। झुंझुनू का रेक्टर स्केल क्या था, कोई अपडेट मिल पा रहा है क्या इसे लेकर? कितनी तेज धरती डोली थी? जी, झुंझुनू में ऐसा कोई भूकंप का जो पैमाना नापने का कोई यहाँ केंद्र नहीं है। हाँ। जयपुर से है वो इसका अपडेट आएगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा। मगर भूकंप की तीव्रता अधिक थी कि आराम से महसूस हो रहा था कि धरती है उसमें जो कंपन है वो महसूस हो रहा था और उसकी तीव्रता है वो ज्यादा ही होगी। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज 18 का, ये न्यूज रूम इस वक्त आप देख पा रहे हैं। उस हैंगिंग बल्ब को अगर आप देखें तो जोर जोर से ये हैंगिंग बल्ब हिलते हुए नजर आ रहा था, डोलते हुए नजर आ रहा था, और बिल्डिंग भी लगभग पूरी तरीके से हिल रही थी, क्योंकि जैसा कि खबरें अभी सामने आ रही, तीव्रता काफी ज्यादा तेज थी। तो दिल्ली सहित दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो यहां पर तो झटके आई ही, बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर झुंझुनू में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। कृष्ण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, झुंझुनू में इस वक्त मौजूद हैं। कृष्ण, लोग डर गए होंगे जब ये झटके महसूस हुए होंगे तो? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि जो भूकंप के जो झटके हैं वो तेज महसूस किए गए थे और इसके बाद लोगों को एहसास हो गया है कि एक जो भूकंप है उसकी तीव्रता तेज है और इसके बाद लोग हैं घरों से बाहर निकले हैं और उसके बाद जो लोग हैं उनमें अभी तक डर का माहौल है, क्योंकि भूकंप की जो तीव्रता है वो अधिक रही है। उसी के चलते जो है उसके झटके हैं वो महसूस हुए हैं कई देर तक, करीब 15 से 20 सेकंड तक यहाँ इस इलाके में है वो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जब भूकंप के झटके लोगों को महसूस हुए तो वो डर के मारे घरों से बाहर निकलने लग गए। जब घर के बाहर पहुंचे तो वहां पर एक दूसरे से कुशल क्षेम जानी, उनका हालचाल जाना, फोन भी किए गए रिश्तेदारों को, आसपास जो खास लोग उनके हैं उन्हें भी फोन कर हालचाल लेने की प्रक्रिया अभी भी लगातार जारी है। जैसा कि कृष्ण भी बता रहे हैं कि लोग एक दूसरे से जानकारी ले रहे हैं कि क्या सभी ठीक है या नहीं। कृष्ण, अक्सर हम देखते हैं कि भूकंप के बाद कई सारे आफ्टर शॉक्स महसूस होते हैं, कुछ ऐसा हो रहा है क्या अभी वहां पर? अभी जो लोग हैं वो डरे सहमे और लगातार हैं वो अपडेट ले रहे हैं और जहां जहां जो जिन जिन इलाकों में उनके परिचित हैं उनसे फोन पर वो चर्चा और फिर बता रहे हैं कि हमारे यहाँ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, उसकी तीव्रता भी अधिक है। और फिर सामने वाले से जानकारी ले रहे हैं तो सामने से भी प्रति उत्तर आ रहा है कि उन्हें भी भूकंप के झटके वो महसूस हुए हैं और वो जो लोग हैं वो घरों से बाहर हैं और तमाम जो मान लो कि एक दूसरे चर्चा कर रहे हैं भूकंप को लेकर। तो अभी जो माहौल है वो डरा सहमा माहौल है और उसके बाद जो भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद लोग हैं वो लगातार अपने परिचितों से हैं इसको लेकर अपडेट ले रहे हैं। जी बिल्कुल कृष्ण, चूंकि रात का वक्त है, आमतौर पर ऐसे समय में लोग खा पी कर आराम कर रहे होते हैं, कुछ लोग तो गहरी नींद में भी चले गए होंगे और ऐसे में और ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में है वो लोगों की दिनचर्या है वो अलग रहती है। तो ग्रामीण इलाकों में लोग हैं वो जल्दी सो जाते हैं, शहरी इलाका है उसमें देर तक लोग हैं वो जागते रहते हैं। तो शहर में स्थिति अभी ये है कि कई जगह से है वो ये इनपुट आ रहा है कि लोग हैं अलग अलग जो है अपनी अपनी कॉलोनियों में अलग अलग जो है खुले इलाके में वहां पर है और लगातार है जो एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं और तमाम जानकारी ठीक है। तो लोग इस वक्त घरों से बाहर हैं, डरे हुए हैं। सहयोगी बाबूलाल धायल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, देश के कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, राजस्थान से भी सूचना सामने आ रही है, कहां कहां पर राजस्थान में झटके महसूस हुए और रेक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई है क्या? जी, जो बड़ी इमारतें वहां पर जरूर लोगों को महसूस हुआ कि झटके आए, लेकिन जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहां पर बिल्कुल खाली सड़कें हैं, लोग आराम से सो रहे हैं। यहाँ पर लगता है लोगों की नींद नहीं टूटी। इसका मतलब ये है कि जयपुर का जो बाहरी इलाका है, सिरसी रोड, अजमेर रोड, इस तरफ जो है भूकंप का जो के ज्यादा झटके महसूस नहीं किए गए हैं। लोग जो हैं आराम से सो रहे हैं और कहीं भी किसी भी तरह का कोई हड़कंप यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा। ना सड़क पर कहीं लोग हैं। जो घनी आबादी के इलाके हैं और जहाँ पर मल्टी स्टोरीज हैं वहां पर जरूर कहीं ना कहीं जो है
भूकंप के झटके जरूर महसूस हुए होंगे, लेकिन जिस इलाके में मैं हूँ इधर नहीं है। हालांकि कई लोगों ने फोन जरूर करके पूछा कि भूकंप आया क्या, लेकिन यहाँ पर मैंने भी महसूस नहीं किया, जबकि मैं जाग रहा था। तो अभी जो लोग मल्टी स्टोरीज में रहते हैं, बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं, उनको जरूर महसूस हुए होंगे और वहां पर इस वक्त हड़कंप की स्थिति जरूर होगी, क्योंकि रिक्टर स्केल पर जिस तरह की तीव्रता बताई जा रही है उससे लगता यही कि जयपुर में भी कहीं न कहीं पर लोगों को एहसास हुआ होगा कि झटके आए हैं और हड़कंप जरूर मचा होगा, दहशत जरूर मची होगी। लेकिन फिलहाल जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस तरफ इस तरह की कोई खबर किसी के पास नहीं। हाँ बिल्कुल, चूंकि नेपाल में इसका केंद्र था और तीव्रता बाबूलाल 6.4 की मापी गई है। हालांकि अभी फिलहाल ये पता नहीं चल पा रहा है कि राजस्थान में किस तीव्रता से ये झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन इसे लेकर कोई अपडेट है क्या बाबूलाल? चूंकि आप बता रहे हैं कि जयपुर में निश्चित तौर पर झटके महसूस किए गए होंगे, हालांकि तीव्रता चूंकि धीरे थी तो पता नहीं चला होगा, लेकिन और कौन कौन से जिले जहां पर झटके महसूस किए गए? जो एनसीआर का जो इलाका है, जिसमें भरतपुर जिला आता है, जिसमें डीग जिला आता है, अलवर जिला आता है, इसके अलावा हरियाणा से सटा हुआ जो एरिया है, यहाँ तक जरूर जो है लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन रहा है इस वक्त। लेकिन ज्यादा चर्चाएं इस वक्त जयपुर में नहीं है, क्योंकि कहीं भी कोई कहीं कानों कान तक भी खबर नहीं, सब लोग आराम से यहाँ सो रहे हैं। लगता यही है कि दिल्ली के आसपास और जो यूपी, राजस्थान, हरियाणा का बॉर्डर, इस एरिया में जरूर लोग जो है वो परेशान हुए होंगे, घरों से बाहर आए होंगे, क्योंकि जिस तरह की तीव्रता बताई जाती है इसमें जान माल का नुकसान संभव है। क्योंकि इतनी तीव्रता का अगर भूकंप आता है, इतना बड़ा टेम्बलर आता है, ट्रेमर्स आते हैं, तो फिर कहीं न कहीं पर जरूर जो है नुकसानी खबरें आती है। तो अगले कुछ जो मिनट होंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कहाँ पर नुकसान हुआ है, कहाँ लोग दहशत के मारे घरों से बाहर आ गए। क्योंकि ये जो वक्त होता है वो सोने का होता है, जब गहरी नींद आने लगती है आदमी को, उस वक्त अगर ये झटके आते हैं तो कई बार महसूस नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर ज्यादा तीव्रता का झटका आया है तो वहां पर लोगों में दहशत का माहौल जरूर होगा। लेकिन जिस तरफ मैं रह रहा हूँ उस तरफ तो बिल्कुल इस वक्त शांति है, सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग घरों में चैन नींद ले रहे हैं। बिल्कुल बाबूलाल, क्योंकि 11:30 बजे के बाद रात के ये भूकंप के झटके महसूस हुए, निश्चित तौर पर ये वक्त होता है लोगों के आराम करने का। कुछ लोग तो आधी नींद या गहरी नींद में भी जा चुके होते हैं। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, 3 अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर हिलता हुआ झूमर, लगातार इस तरीके की अब तस्वीरें आने लग गई हैं जहां पर हैंगिंग बल्ब से लेकर पंखे भी हिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे नेपाल, जहां पर भूकंप का केंद्र रहा और तीव्रता काफी ज्यादा 6.4 इसकी तीव्रता मापी गई है, तो साथ ही साथ दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में भी और राजस्थान के कुछ जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, लोग डर के मारे घरों से बाहर निकलने लग गए हैं और एक दूसरे को फोन कॉल करके हाल चाल भी ले रहे हैं। बाबूलाल, अब तो धीरे धीरे हो सकता है लोगों को पता भी चल गया हो कि झटके महसूस किए गए हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं क्या? बिल्कुल, अब मीडिया में जो है इस तरह की खबरें अब आ रही हैं कि जो भूकंप की जो तीव्रता है वो 5.9 मापी गई है। और बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला की जो दरारें हैं वो एक्टिव हो रही हैं और इस तरह के जो भूकंप है वो आते रहेंगे, क्योंकि जयपुर जोन 2 में और पश्चिमी राजस्थान जोन 3 में आता है। तो ऐसे में जो सामान्य भूकंप के झटके लगते रहते हैं। और जो एक्सपर्ट है वो ये भी मान रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला का एक जो पूर्व का एक हिस्सा है उसमें दरार है और ये जो रेखा जो गुजरती है ये पूरी तरह से होते हुए धर्मशाला मतलब हिमाचल प्रदेश तक जाकर के मिलती है और इसमें राजस्थान के जयपुर, अजमेर और भरतपुर इलाके शामिल होते हैं। तो इस इलाके में अब यानी कि कोई हलचल होती है भूगर्भीय, या मान लीजिएगा कि नेपाल में या कोई दूसरे इलाके में या कश्मीर के इलाके में, तो उसका असर एनसीआर तक आता है और फिर राजस्थान के ये जो जिले हैं ये भी अछूते नहीं रहते। लिहाजा आज के झटके भी इन इलाकों में महसूस किए गए हैं। और जो फॉल्ट लाइन है जो बताया जा रहा है वो 3 तरह की कही जाती है, रिस्टर्स फॉल्ट है, नॉर्मल फॉल्ट है और स्ट्राइक जो स्लिप फॉल्ट है। इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें इन दिनों आ रही हैं और पिछले काफी लंबे अरसे से, पिछले 6-7 महीने से लगातार इस तरह की जो भूगर्भीय हलचलें हैं वो हो रही हैं, झटके आ रहे हैं और लोग घरों से कई मरतबा बाहर आ रहे हैं। एक दिन में ही 3-3, 4-4 बार, और रात और सुबह के वक्त ज्यादा इस तरह की जो है वो झटके आ रहे हैं। तो इसको लेकर के बहुत सारी चीजें आने वाले कुछ ही मिनटों में आपको साफ हो पाएंगी कि कहीं पर कोई दरारें आ गई हों या कहीं पर कोई कुछ गिर गया हो, हड़कंप के मारे लोग घरों से बाहर निकले हों। तो इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो वहां पर से ज्यादा आएंगी जहां घनी आबादी है और लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं।
रात के 1-2 बजे तक सोते नहीं है, तो वहाँ के लोगों की निगाह उन्होंने जरूर महसूस किया होगा। लेकिन जिस तरह से जो खबरें मेरे पास है वो तो यही है कि फिलहाल जो है यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं। और जयपुर में तो अधिकांश इलाकों में लोगों को पता भी नहीं है कि भूकंप भी आया होगा, क्योंकि लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और वीकेंड का वक्त है, तो लोग जो है कहीं बाहर भी जा करके टाइम पर सोना पसंद करते हैं, क्योंकि संडे जो है वो ठीक से सेलिब्रेट करना चाहते हैं लोग। तो फिलहाल जो है लोग सुकून की नींद में सोते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे कॉलोनी में करीब 300 घर है, मेरे एक साथ सामने मैं देख सकता हूँ, कोई भी मेरा पड़ोसी जो है घर के बाहर अभी तक नहीं आया है। बिल्कुल, शायद इसके पीछे यही वजह है बाबूलाल कि लोग आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, शायद गहरी नींद में भी जा चुके हैं, इसलिए झटके महसूस हुए भी नहीं होंगे। लेकिन चूंकि हम लोग अभी ऑफिस में हैं और तस्वीरें भी हमने दिखाई हमारे न्यूज रूम से कि किस तरीके से यहाँ पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, हैंगिंग बल्ब तेजी के साथ झूलते हुए हिलते हुए नजर